हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विभाजिता का नियम लेकर आए हुए हैं। अगर आपको विभाजिता का नियम नहीं पता है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको बहुत बेहतरीन ढंग से विभाजिता का नियम समझाने वाले हैं। जैसे बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाता है तो वह संख्या पता नहीं चल पाता है कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 5 से कटेगा कि 7 से कटेगा कि 9 से कटेगा, तो लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। कभी 3 से ट्राई करते हैं, कभी 2 से ट्राई करते हैं, कभी 5 से ट्राई करते हैं। इससे उसका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। एग्जाम में समय बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और डिटेल्स में विभाजिता का नियम को समझते हैं। आइए अब हम डिटेल्स में विभाजिता के नियम को समझते हैं। देखिए ऊपर में हम हेडिंग डाले हुए हैं विभाजिता का नियम। सबसे पहले हम 2 से विभाजिता का नियम को समझेंगे, फिर धीरे धीरे आगे चल के 2 से 3 से 4 से 5 से बढ़ते जाएंगे और टोटल 10 तक का विभाजिता का नियम हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए विभाजिता का नियम जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर विभाजिता का नियम नहीं जानोगे तो बड़े बड़े नंबरों को कौन सा संख्या से विभाजित किया जा सकता है ये आप नहीं जान पाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले 2 से विभाजिता का नियम कि कौन कौन सा संख्या जो 2 से ही कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 से ही कटने वाला है। तो देखिए 2 से विभाजिता का नियम क्या है कि इकाई के स्थान पर, मतलब कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ गया, मतलब 2 से विभाजिता का नियम ये है कि कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे इतना बड़ा संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या आ गया, अब आपके माइंड में ये नहीं काम करेगा कि ये संख्या किससे विभाजित होगा। तो ये संख्या जो है, देखिए इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 8 है। इकाई अंक 8 है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। पूरा संख्या किससे विभाजित हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। मतलब ये पूरा पूरी 2 से पूरी कट जाएगा। तो अगर इकाई के स्थान पे यहाँ 8 है, अगर मान लीजिए यहाँ इकाई के स्थान पे 8 के जगह पर अगर 6 कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं 6 बना देते हैं। यहाँ अगर 6 कर दिए तो भी 2 से कटेगा, अगर 4 लगा दिए तो भी 2 से कटेगा, अगर यहाँ 2 लगा दिए फिर भी 2 से कटेगा, और यहाँ 0 लगा दिए तो फिर भी 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब कोई भी संख्या रहे उस संख्या के इकाई के स्थान को चेक कीजिएगा। जैसे कोई भी संख्या, मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं हम, 9, 6, 8, 7, 6 ले लेते हैं। अब ये संख्या हम ले लिए। अब ये संख्या में देखिए इकाई अंक मेरा 6 है, दहाई अंक मेरा 7 है, सैकड़ा मेरा 8 है, हज़ार मेरा 6 है और 10,000 मेरा क्या है? 9 है। तो इसमें इकाई अंक को पकड़िए। इकाई अंक मेरा क्या है? 6 है। अगर इकाई अंक 2 से कट रहा है, मतलब इकाई अंक में 6 आ रहा है, तो इकाई अंक में 6 आ रहा है तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। पूरा संख्या किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। आप कैलकुलेटर निकाल लिया तो कॉपी में बना के देखिए, आपको आंसर वही आने वाला है कि 2 से पूरा संख्या कट जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि 2 से, देखिए 2 से विभाजिता का नियम क्या है, जिसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हुए हैं। देखिए इसका इकाई अंक 0 है तो 2 से कटेगा, इसका इकाई अंक 2 है तो 2 से कटेगा, इसका इकाई अंक 3 है तो ये 2 से नहीं कटने वाला है, इसका इकाई अंक 5 है तो ये भी 2 से नहीं कटने वाला, क्योंकि यहाँ 0, 2, 4, 6 और 8 ही होना चाहिए। इसका इकाई अंक 8 है तो ये 2 से कट जाएगा। आप कहोगे सर ये सब छोटा नंबर है। अब बड़ा बड़ा नंबर देखिए, इसका इकाई अंक क्या है? 2 है तो ये भी कट जाएगा, इसका इकाई अंक 6 है तो ये भी कट जाएगा, इसका इकाई अंक 8 है तो ये भी 2 से कट जाएगा। आई होप आप 2 से विभाजिता का नियम को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 3 से विभाजिता का नियम क्या है। देखिए 3 से विभाजिता का जो नियम है वो बहुत ही आसान नियम है, ध्यान से समझिए। देखिए 3 का विभाजिता का नियम क्या है कि संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है, कोई भी संख्या जो दिया गया है उसको जोड़ेंगे। योग मतलब क्या होता है? जोड़। उसको जोड़ने के बाद अगर वह संख्या 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ नंबर लिए हैं, आपको समझाते हैं डिटेल्स में। जैसे संख्याओं का योग, आप कहोगे सर संख्याओं का योग कैसे होगा? जैसे देखिए यहाँ संख्या क्या है? 1 है, यूँ 1 है, यहाँ भी क्या है? 1। अब 1 प्लस 1 प्लस और 1 तीनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा आंसर? 3 आएगा। और 3 आ गया तो 3 जो है किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 से कट रहा है। कितना बार में कट रहा है? 1 बार में कट रहा है। तो 111 भी मेरा 3 से कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सेकेंड में एक नंबर लिए हुए, जोड़िए, क्या हो गया? 8 2 10, 10 और 6 कितना हो गया? 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21।
इनको जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है 21, और 21 जो है 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है कितना बार में 7 से बार में कट रहा है। अगर ये 3 जोड़ने के बाद 21 3 से कट जा रहा है तो ये पूरा संख्या जो है वो 3 से कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक नंबर ले लिए 1 2 3, 1 2 3 है, मतलब इसको जोड़ेंगे 3 2 5 और 1 6। अब 6 जो है 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 6 से 3 से कट जाएगा, कितना 127 भी पूरा 3 से कट जाएगा। उसी तरह ये भी एग्जाम्पल लिए हुए, इसी तरह ये भी एग्जाम्पल लिए हुए। इसका आप देखिए जोड़ के देखिए, और कट रहा है कि नहीं कट रहा है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। तो 3 का विभाज्यता का नियम आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए 4 का विभाज्यता का नियम भी बहुत आसान है, कि जिस संख्याओं में इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, मतलब इसमें सिर्फ इकाई और दहाई को देखना है, कि इकाई और दहाई से जो भी संख्या बन रहा है, जो भी संख्या है उसका इकाई और दहाई जो है 4 से विभाजित हो, इकाई व दहाई के स्थान पर डबल जीरो हो, तो वह संख्या 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। समझ लिए फिर से, कि कोई भी संख्या ले लीजिए, उसमें इकाई अंक पकड़िए और दहाई अंक पकड़िए। जैसे देखिए ये संख्या है 6536, इसमें इकाई और दहाई क्या है, इकाई है मेरा 6 और दहाई मेरा क्या है 3 है। तो इकाई और दहाई पकड़िए, तो इनको पकड़ने के बाद देखिए ये संख्या कितना बन रहा है, तो ये संख्या बन रहा है 36। इकाई और दहाई पकड़ने के बाद कितना बन रहा है, 36 बन रहा है। और 36 जो है किससे, 4 से विभाजित हो रहा है। हाँ 4 9 36, कितना बार में, 9 बार में कट रहा है। तो पकड़ने के बाद अगर ये संख्या कट रहा है 9 बार में, तो 6536 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल मेरा में क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल में हम इकाई और दहाई को पकड़ रहे हैं, तो देख रहे हैं डबल जीरो आ रहा है। जब डबल जीरो आ जाएगा तो यह संख्या 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका इकाई और दहाई हम देख रहे हैं कि इकाई और दहाई से जो संख्या बन रहा है 15, अब 15 4 से कट नहीं रहा है, तो ये पूरा संख्या 4 से नहीं कटने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और 4 नंबर एग्जाम्पल क्या है, 64 64 है। अब 64 देखिए 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है कितना बार में, 16 बार में। 16 का 16 32 16 43 16 चौका 64, 4 से कट रहा है, तो ये पूरा संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा, 8764 कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 5 से विभाज्यता का नियम को समझने के लिए। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। 5 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल है, ध्यान में भी आ जाएगा कि जिसका इकाई अंक में 0 और 5 आ जाए, वह संख्या 5 से कट जाएगा। देखिए इसका इकाई अंक में 5 है तो ये संख्या 5 से कट जाएगा। इसका इकाई अंक में 0 है तो ये भी संख्या 5 से कट जाएगा। इसका इकाई अंक में 5 है तो ये भी संख्या 5 से कट जाएगा। इसका इकाई अंक में 0 है तो ये भी 5 से कट जाएगा। इसका इकाई अंक में 9 है, ना तो 0 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है तो ये संख्या 5 से नहीं कटने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, बहुत ही आसान था। अब आ जाइए 6 से विभाज्यता का नियम को समझते हैं। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम जो है क्या बोल रहा है कि जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। मतलब 2 से और 3 से जो संख्या कट रहा है वह संख्या 6 से भी कट जाएगा। तो 2 का विभाज्यता का नियम को आप याद कीजिए और 3 से विभाज्यता का नियम को याद कीजिए। देखिए 2 का विभाज्यता का नियम क्या था कि जिसका इकाई अंक में 0 2 4 6 और 8 आ जाए, उस संख्या किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा जिसका इकाई अंक में। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या था, 3 से विभाज्यता का नियम था कि अंकों को जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जा रहा है तो उस संख्या किससे कट जाएगा, पूरी 3 से कट जाएगा। जैसे कोई भी अंक को जोड़िए और 3 से जब कट रहा है तो पूरा संख्या 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो वही जब 2 और 3 के रूल को फॉलो करेगा तो वह संख्या 6 का भी रूल क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। देखिए जो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए 12 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कट जा रहा है। जैसे देखिए 36 जो है मेरा, ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या 6 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। और देखिए 42 जो मेरा है, इसका इकाई अंक में क्या, इकाई अंक में 2 है, तो ये रूल 2 का फॉलो कर रहा है
उसके बाद देखिए 3 का रूल फॉलो कर रहा है, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 आ गया, तो 6 मेरा 3 से कट रहा है, तो 2 और 3 से भी रूल फॉलो कर रहा है, तो ये 6 से भी कट जाएगा, 42। देखिए 6 7 क्या जाएगा 42। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 6 का रूल क्या है। ये अब हम 7 से विभाजिता का नियम को समझते हैं। देखिए 7 से जो विभाजिता का नियम है तो बहुत ही आसान, लेकिन आप नहीं समझोगे तो आपको जटिल लगेगा, इसलिए आप ध्यान से ज़रूर समझिएगा। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि 7 से विभाजिता का मेथड क्या है, और लोग फंसते हैं, इसलिए हम आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं कि ध्यान से ज़रूर समझिएगा कि जिस संख्या के इकाई अंक के 2 गुना, इकाई अंक कितना 2 गुना, और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 है से विभाज्य हो, तो वह संख्या 7 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। देखिए आप हम हिंदी वाला इसका परिभाषा पढ़े, आपको नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया छोड़ दीजिए। अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। इसका कहने का मेथड ये है, हम अपनी भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं कि इसका कहने का मतलब ये है कि इकाई अंक जो है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसका इकाई अंक क्या है 1 है, तो इसका इकाई अंक जो है इसको आप 2 गुना कर दीजिए, तो इकाई अंक का 2 गुना कर देंगे। जैसे 371 है तो 371 है, तो इसका इकाई अंक क्या है 1 है, तो 1 का 2 गुना करेंगे, तो 1 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 1 गुने 2, तो कितना आएगा 2 आएगा। और बाकी जो बच रहा है, मतलब इसको जो बाकी संख्या बच रहा है, तो इकाई अंक के बाद बाकी संख्या क्या बच रहा है 37 बच रहा है, तो इसको 37 जो है इसके साथ घटा दीजिए, तो 37 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और 35 जो है 7 से कट रहा है, हाँ 7 5 35 बार में 5 बार में कट रहा है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगा। नहीं समझ में आया, फिर आप ध्यान से समझिए। अब देखिए एक संख्या और ले लेते हैं, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। बड़ा नंबर क्या ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं 2401। अब 2401 जो है, आप इसमें क्या देखिए इकाई अंक को पकड़िए, इकाई अंक मेरा क्या है 1, मतलब इसको पहले 2 भागों में बांट दीजिए। देखिए इधर 1 भाग हो गया, इधर 1 भाग हो गया, क्योंकि हमको इकाई अंक ही पकड़ना है, तो इकाई अंक अकेला भाग हो गया, तो इधर 2 भागों में बांट दिए, तो इकाई अंक 1 हो गया, और इधर मेरा 1 भाग हो गया। इधर वाले भाग में 3 संख्या है, उधर वाले भाग में 1 संख्या है, तो हमको इकाई अंक का 2 गुना करना है, तो 1 का 2 गुना कर दीजिए, तो 1 का 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। और इधर मेरा कितना बच रहा है 240 बच रहा है, वो रहा है कि इसको क्या करना है घटा दीजिए, तो 240 में 2 घटा देंगे कितना आएगा 238। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है सर कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा 7 से, फिर नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर इसका इकाई अंक का 2 गुना कर दीजिए, 8 का 2 गुना करेंगे, तो 8 का 2 गुना कर दीजिए। उसके बाद इधर कितना बच रहा है 23 बच रहा है, तो 8 का 2 गुना कर रहे हैं 16, और इधर कितना हो गया 23 हो गया। और 23 में 16 चला जाएगा, कितना बचेगा 7, और 7 जो है 7 से कट जाएगा, तो 2401 भी जो है 7 से कट जाएगा। समझ में आ गया होगा, अबर तो ज़रूर समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए ले लेते हैं 343। सबसे पहले 2 भागों में बांटना है। 2 भागों में कैसे बांटेंगे सर, कि इकाई अंक को एक अलग भाग में रखेंगे, बाकी बचे संख्या को एक अलग भाग में रखेंगे। तो इकाई अंक में 3 है, तो 3 का 2 गुना कीजिए, तो 3 का 2 गुना कर दिए, और इधर मेरा आ रहा है 34 आ रहा है, तो आ रहा है 34 माइनस 6, तो 34 में 6 घटा दिए, 14 में 6 चला गया, क्या बचा 8 बचा, और इधर क्या बचा 2 बचा 28, और 28 जो है 7 से कट रहा है, कितना बार में 4 बार में, तो ये संख्या 7 से कट जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिए हुए 3962, तो इसका 2 भागों में बांटिए, इधर वाली संख्या को 1 भाग में, इधर वाली संख्या को 1 भाग में। तो इकाई अंक क्या है 2 है, तो इकाई अंक 2 है, तो सबसे पहले 2 का 2 गुना करेंगे, तो 2 का 2 गुना करेंगे क्या आ गया 4 आ जाएगा, और 4 को घटा देंगे 396 में। अब 396 में घटाएंगे 4, तो कितना आ जाएगा 6 में 4 चला गया 2, मतलब 392 आ गया। और आप कहोगे सर अभी भी नहीं समझ में आया कि ये संख्या 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो फिर इन सभी अंकों में क्या कीजिए इकाई अंक को अलग कीजिए, बाकी जो संख्या बचा उसको अलग कर दीजिए। इकाई अंक मेरा 2 है, तो 2 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और इधर मेरा कितना संख्या है 39 है, और 39 में 4 चला गया, कितना बचा 35 बचा, और 35 जो है 7 से विभाजित हो रहा है, और 7 से विभाजित होगा तो ये पूरा संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 8 से विभाजिता का नियम को समझते हैं। देखिए 8 से विभाजिता का मेथड क्या है कि अंतिम का 3 अंक
8 से विभाजित हो तथा अंतिम में 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार मेथड है। इसमें क्या, अंतिम का 3 अंक पकड़िए और 3 अंक पकड़ेंगे तो इसमें अगर तीनों संख्या जो है अंतिम का 3 अंक 8 से कट रहा है और अंतिम में 3 जीरो आ रहा है तो वह संख्या 8 से कट जाएगा। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल में देखिए अंतिम में 3 जीरो है तो इस संख्या बिना आँख बंद किए हुए बता देंगे कि ये संख्या क्या है, 8 से कटेगा। कितनों बड़ा संख्या है, पीछे कितनों बड़ा संख्या रहे, अगर अंतिम में 3 अंक सिर्फ इकाई दहाई सैकड़ा अगर 3 जीरो आ जाएगा तो वह संख्या 8 से क्या जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड एग्जाम्पल में देखना है कि अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है। देखिए अंतिम का 3 अंक कितना है, 256 है, ये 8 से कटेगा। देखिए 8 तिया 24, कितना बचा, 1 बचा, 1 बच गया तो यहाँ 16, 8 दूनी 16, तो अंतिम का 3 अंक कट रहा है 8 से तो ये पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा। उसी प्रकार देखिए एक और एग्जाम्पल है 264। अब इसको 8 से विभाजित कीजिए, 8 से विभाजित करेंगे तो 8 तिया 24, कितना बचा, 2 बच गया, तो 2 बच गया तो 24 हो गया, 8 तिया 24, 33 बार में कट जा रहा है तो ये पूरा संख्या भी 8 से कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 9 से विभाजिता का नियम को समझते। देखिए 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगा। मतलब अंकों का योग, जो भी संख्या है अंक उसको जोड़ेंगे और वह संख्या 9 से कटेगा तो पूरा संख्या 9 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देखिए अंकों को जोड़िए, 7 और 2 9, 9 9 कितना होगा, 18, 18 जो मेरा 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18 कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 9 से क्या जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इधर देखिए 5 2 7, 5 2 7 और एक 8, 8 है, अंकों का योग क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो अंकों का 8 जो है वो 9 से विभाजित होगा, कभी नहीं होगा। अंकों का योग जो है 8 आ रहा है और यह 9 से नहीं विभाजित होगा तो ये पूरा संख्या कभी भी 9 से विभाजित नहीं होने वाला है। और इधर आ जाइए, इधर क्या है, इधर हम जोड़ रहे हैं तो देखिए अंकों का योग जोड़िए, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 5 आ रहा है 20, 20 जो है इस संख्या 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये पूरा संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगा। आगे आ जाइए, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 4 19, 19 जो है 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 9 से नहीं कटने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए साधारण भाषा में हम लिख भी दिए हैं कि अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। अगर सभी अंकों को जोड़ेंगे और 9 से विभाज्य हो जाएगा तो वह सही संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 से विभाजिता का नियम को समझते हैं। देखिए 10 से विभाजिता का नियम जो है बहुत ही आसान है। जिस संख्या का इकाई अंक में शून्य हो वह संख्या 10 से क्या जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को देखना, और इकाई अंक में अगर शून्य आ गया तो 10 से कट जाएगा। इकाई अंक में क्या गया, शून्य आ गया तो 10 से। और 5 से विभाजिता का नियम क्या था, याद कीजिए कि जिसके इकाई अंक में 0 और 5 आ जाएगा वह संख्या 5 से कटेगा। और 10 में क्या है, 10 में ओनली 4 है, ये बात है कि इसका इकाई अंक में क्या आ जाए, शून्य आ जाए तो वह संख्या 10 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।